असफल में मतलब 2-3 साल के बाद सिलेक्शन हुआ, उन लोगों का स्ट्रेटजी क्या है जो वो लोग बताए, तो उसको मैंने सुधार किया। सिलेक्शन लेने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जो पहला तो सिलेबस है, और दूसरा जो है वो है टेस्ट सीरीज, और तीसरा रिवीजन बार बार। मैंने इन पे ज़्यादा ध्यान दिया। और एसएससी जेईई 2023 में सफल स्टूडेंट्स सईद अंसारी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले एक्सीलेंट विजन परिवार की तरफ से सईद अंसारी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सईद अंसारी जिन्होंने डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से किया है, सईद अंसारी आप अपने जो भी आपका जो सफ़र है, जो आपका एजुकेशन है, उसके बारे में बताइए और आप किस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं क्लास 10 गांव के स्कूल से कर लिया। उसके बाद 11th के लिए मैं गोरखपुर चला गया, और वहाँ के एक MSI इंटर कॉलेज से मैंने अपना 12th कंप्लीट किया। उसके बाद गांव के बगल में 2 लोग CPWD में सेलेक्टेड थे, तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने भी डिप्लोमा ज्वाइन कर लिया। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में 2019 में एडमिशन लिया, और यही रहा। उसका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए तो बहुत ही सामान्य फैमिली है। घर में मम्मी पापा के अलावा दादा दादी और हम लोग 3 भाई हैं और 2 बहन हैं। तो आपने अपना गांव से अपनी प्रारंभिक पढ़ाई करने के बाद आप लखनऊ से गवर्नमेंट कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया है। यस सर। और आपको फिर वहाँ से कैसे पता चला कि हमें एक्सीलेंट के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? वहाँ पर कुछ दोस्त हैं, और बाकी मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया कि कौन से अच्छे कोचिंग हैं। तो वहाँ पर एक्सीलेंट के बारे में बहुत अच्छा रिव्यू था। तो मैं एक्सीलेंट ज्वाइन करने के लिए सोचा। तो आप कॉलेज से आपने एक्सीलेंट को ज्वाइन किया। कैसा रहा आपका एक्सीलेंट के साथ अनुभव? बहुत ही अच्छा रहा, और आज मतलब 1 साल के अंदर मेरा सिलेक्शन भी हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। तो तुरंत आप डिप्लोमा किए, डिप्लोमा एक्सीलेंट है, और आपका जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ, आपका सिलेक्शन हुआ CPWD में। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया आपके लिए। तो सईद अंसारी, आप ये बताइएगा कि जब तैयारी हम करते हैं तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई तरह के आप अकेले रहते हो इलाहाबाद में। यस सर। कई तरह के मानसिक भी परेशानियां होती है। बिल्कुल सर। और इंसान खुद कई बार डिमोटिवेट भी हो जाता है। तो आपने ऐसा आपके मन में क्या ठाना था? क्योंकि क्लासरूम के साथ आपने तुरंत एग्ज़ाम निकाल लिया, जैसे जस्ट आपका बैच कंप्लीट हुआ तुरंत आपका एग्ज़ाम हुआ। और मतलब ये आप उन बच्चों को बताइए जो बच्चे हमारे कोचिंग में भी स्टडी कर रहे हैं, कि क्या हम क्लासरूम के साथ साथ भी हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं? क्योंकि बहुत लोगों का होता है कि नहीं, एक बार सिलेबस कंप्लीट करते हैं फिर हम कुछ समय देते हैं। तो आप ये बताइए कि आपका क्या स्ट्रेटजी रहा क्लासरूम के साथ? आपका क्या स्ट्रेटजी था कि ताकि आप तुरंत बैच कंप्लीट होने के बाद आपने एग्ज़ाम निकाल लिया? सर सबसे पहले तो मैं जब 5th सेमेस्टर तक था, तो मेरा कोई डिसाइड नहीं था कि मैं SSC जेईई का तैयारी करना है। बिल्कुल। फिर जब 5th सेमेस्टर जब कंप्लीट हो गया, तो वैसे ही मेरे मतलब दोस्तों के द्वारा ऐसे पता चला कि SSC जेईई का ही तैयारी करें, तो मैं डिसाइड किया। उसके बाद कोचिंग में आया। तो कोचिंग में आने से पहले 2-3 महीने में यूट्यूब पे सर्च किया कि आखिर जो लोग सेलेक्ट हुए तो उन लोगों का स्ट्रेटजी क्या है, और जो लोग मतलब असफल में मतलब 2-3 साल के बाद सिलेक्शन हुआ, उन लोगों का स्ट्रेटजी क्या है। तो उन लोगों में कुछ कमियां भी थी जो वो लोग बताए, तो उसको मैंने सुधार किया। बाकी मैंने खुद का स्ट्रेटजी बना के आया था कि सिलेक्शन लेने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जो पहला तो सिलेबस है, और दूसरा जो है वो है टेस्ट सीरीज, और तीसरा रिवीजन बार बार। ये तीनों करने से सिलेक्शन हो जाता है। मैक्सिमम मतलब जो और से मतलब जिन लोगों का बाद में थोड़ा 2-3 साल के बाद होता है, ये इसी में से कोई एक गलती करते हैं। तो मैंने इन पे ज़्यादा ध्यान दिया और हो गया रिजल्ट। मतलब आपने जो सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ रिवीजन कंटिन्यू रखा। यस सर। और हर सब्जेक्ट्स के टेस्ट देते रहा, आप लोगों ने प्रैक्टिस करते रहे। तो शुरू से ही आपका पूरा फोकस थे कि हमको लगा चीज़ों को परफेक्ट तरीके से करते चले जाना है। यस सर। ठीक है। और अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मार्गदर्शन, किन बातों पे उनको विशेष करके ध्यान देना चाहिए पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा यही है कि आप घर के बारे में सोचिए कि कैसी परिस्थिति है, और आप यहाँ तैयारी करने आए तो किस मोटिव से आए हैं। आप यहाँ पर पढ़ने आए हैं केवल, और डीमोटिवेट कभी मत होइए, और कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है। मतलब आप इस एग्जाम में अपने मोटिवेशंस को बनाए रखिए, और आपका मोटिवेशंस आपकी परिवार की स्थिति और परिस्थिति है। और हमेशा फोकस रहिए, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सईद अंसारी। थैंक यू सर।